हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट अरेना। मूवीज किसको पसंद नहीं होते, आप तो मूवीज देखते ही होंगे। कुछ मूवीज होते हैं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड, कुछ होते हैं इमेजिनरी, कुछ होते हैं हॉरर जॉनर की और कुछ होते हैं टेक्नोलॉजी एंड साइंस बेस्ड, जिसे हम साईफाई मूवी भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक साईफाई मूवी द मैट्रिक्स के बारे में। ये मूवी 1995 में आया था, जिसको डायरेक्ट किया था द वाचस्की और कास्टिंग में थे कियानू रीव्स एंड लॉरेंस फिशबर्न। इस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे मशीन्स एंड रोबोट्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था और इंसानों को पता न चले, इसीलिए एक काल्पनिक दुनिया जो कि कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्रामिंग था, जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस द मैट्रिक्स एक सिमुलेटेड वर्ल्ड था जो कि बनाया गया था रोबोट के द्वारा, ताकि पता ना चले इंसानों को कि वो असल में उनके द्वारा हो चुके हैं। वो अपने रियल लाइफ उसके अंदर ही जीते थे, पर असल में वो बाहर उनका बस सपना था वो। पर इस वीडियो में मैट्रिक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैट्रिक्स मूवी का कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंट माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हुआ है। इसमें हिंदू, ग्रीक, ईसाई बहुत सारे रिलीजियस है जो कि उनके माइथोलॉजी से अडॉप्ट करके ये मूवी बनाया गया। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स मूवी में कौन सा रेफरेंस किस धर्म से लिया गया था। पहले जानिए हिंदू माइथोलॉजी से कैसे सिमिलर है द मैट्रिक्स मूवी। द मैट्रिक्स एंड माया। जब पहली बार मॉर्फियस एंड नियो के बीच में बातचीत होती है, नियो पूछता है व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मॉर्फियस जवाब देता है मैट्रिक्स एक कंप्यूटर जनरेटेड ड्रीम वर्ल्ड है जिसको बनाया गया है इंसानों को कंट्रोल करने। इसमें वही चीज होता है जो आप करना चाहेंगे। तो हिंदू माइथोलॉजी में देखे तो ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है माया से। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि ये दुनिया जैसे दिखता है वैसा होता नहीं, ये दुनिया मोह माया से भरा हुआ है, इसको गॉड ने ही बनाया है। जिन लोगों ने मैट्रिक्स ट्रायलॉजी पूरा देखा है पता ही होगा कि जो मैट्रिक्स से निकल जाते हैं फिर उसे जियोन नाम के शहर में लिया जाता है। ये सिमिलर है स्वर्ग एंड नर्क से। मैट्रिक्स मूवी में एजेंट्स होते हैं जो बुरे होते हैं। ब्लू पिल्स है जिसको खाने से मैट्रिक्स में एक बग्स आ जाता है, तो प्रोग्रामिंग के जरिए जिसमें आप मैट्रिक्स से अलग हो सकते। ये रेफरेंस दिया गया है मोह से मुक्ति होने का। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो एजेंट्स है वो असुर है और जो ब्लू पिल्स लेता है वो यानी देवता है। तो नेक्स्ट चलते हैं वर्जन्स एंड युग। मूवी में दिखाया गया है कि मैट्रिक्स में बहुत सारे वर्जन्स है और अभी जो हम स्टोरी देख रहे हैं वो 6 वर्जन का है। फर्स्ट वर्जन में सब कुछ परफेक्ट था, जिसमें जो आप सोचेंगे वही होता था, जो कि कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। तो लोगों को शक होने लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, सो मैट्रिक्स को अपग्रेड करना पड़ा। नेक्स्ट वर्जन में मैट्रिक्स को बदल के कुछ स्ट्रगल काम करने के लिए ऐड किए। फिर दूसरे वर्जन में कुछ ऐसा अपग्रेड किया कि लगा रियलिटी है। तो ऐसे ही कर करके लेटेस्ट वर्जन में हम वही देखते हैं जो असल दुनिया में होता है। तो इसी तरह हिंदू माइथोलॉजी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं युग। आपको पता ही होगा हिंदू माइथोलॉजी में 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये तो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स में ये सब कुछ लिया गया है, बट आप समझेंगे तो पता चलेगा कि चारों युग की तरह ज्ञान, बुद्धि और गुण का डिक्रीमेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कलयुग है। ये तो हो गई मैट्रिक्स के प्रोग्रामिंग के बारे में। अब चलते हैं कैरेक्टर्स में। पहला कैरेक्टर है नियो। मूवी में बोला गया है कि नियो को द वन जो पैदा हुआ है दुनिया को बचाने के लिए। नियो की तरह पहले भी 5 द वन पैदा हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लिया गया है अवतार से। हिंदू माइथोलॉजी में भी जब जब दुनिया में बुराई बढ़ेगा तब तक विष्णु अवतार लेंगे। तो अभी तक 10 अवतार हैं। तो नियो इस कैरेक्टर को कल्कि अवतार से आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी सिमिलर है माँ दुर्गा से। दुर्गा की तरह वो भी स्ट्रॉन्ग है, बुराई को खत्म करने के लिए ही लड़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द आर्किटेक्ट। लास्ट 2 मूवीज में जब नियो आर्किटेक्ट से मिलने जाता है तब पता चलता है कि द आर्किटेक्ट ही है जो मैट्रिक्स प्रोग्राम को बनाया है और उसको कंट्रोल करता है। हिंदू माइथोलॉजी में भी माना जाता है कि इस दुनिया को त्रिदेव ने बनाया है, जिसमें से सबसे ज्यादा ब्रह्मा को माना जाता है कि ब्रह्मा ही इस संसार का धर्ता करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओरेकल। ओरेकल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको बनाया गया था मैट्रिक्स को संभालने के लिए। अगर मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ हुई तो ओरेकल ही संभालती थी। अगर आर्किटेक्ट मैट्रिक्स का फादर है तो ओरेकल मैट्रिक्स का मदर। सो ये सिमिलर है शिव शक्ति से। हिंदुइज्म को माने तो शक्ति ही शिव का फीमेल वर्जन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है ऑल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के लिए। मूवीज में और एक कंप्यूटर जनरेटेड चाइल्ड है जिसका नाम सती है। सती को ओरेकल
ही प्रोटेक्ट करती थी। माइथोलॉजी में दिखाया गया है कि सती शक्ति की ही अवतार है। तो अभी देखते हैं मोक्ष एंड द सोर्स। हिंदू माइथोलॉजी में मोक्ष का मतलब लाइफ साइकिल का एंड। मूवीज के एंड में नियो खुद को सोर्स कोड के साथ जोड़ देता है, जो कि सिमिलर है मोक्ष के साथ। बट ये प्रोग्राम का एंड नहीं था, ये साइकिल फिर से रीस्टार्ट हुआ। जैसे कि बोला गया है कि अगर कलयुग खत्म होगा तो फिर से सत्ययुग स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह कुछ सिमिलरिटीज है मोक्ष एंड द सोर्स से। और एक देखने वाली बात है कि जब मॉर्फियस नियो को द वन बनाने के लिए बुलाता है, तब नियो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। तब मॉर्फियस 2 पिल्स देता है, जिसमें से एक रेड पिल्स एंड और एक ब्लू पिल्स था। उसमें से एक चूज करने के लिए नियो को मॉर्फियस बोलता है। ये रेफरेंस देता है कि जब महाभारत में अर्जुन कर्म और परिवार के बीच में कंफ्यूज थे, तब कृष्णा ने उन्हें गीता समझाया था और दोनों में से एक चूज करने के लिए बोला था। तो ये तो रेफरेंस थी महाभारत से। अभी जो मैं बोला वो थी हिंदू माइथोलॉजी से कुछ रेफरेंस। अब देखते हैं दूसरे माइथोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। चलते हैं अभी ग्रीक माइथोलॉजी के तरफ। नियो, एंशिएंट ग्रीक में नियो का मतलब कुछ नया बनाना। उसी तरह वही कैरेक्टर सेम ही था, कुछ नया करने के लिए नियो का जन्म हुआ था। दूसरा कैरेक्टर था मॉर्फियस। मॉर्फियस ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ ड्रीम्स है और 2 कैरेक्टर थे, ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। ये 2 कैरेक्टर्स लिया गया है जेमिनाई ट्विंस से, जिसे हम एबल ट्विंस के नाम से जानते हैं, जिसका असल नाम है कैस्टर एंड पोलिक्स। ये तो हो गई ग्रीक माइथोलॉजी। अगर आप नियो की डेथ को देखें तो ये रिजेंबल करता है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन से। तो ये थी कुछ सिमिलरिटीज द मैट्रिक्स मूवी एंड माइथोलॉजी से। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया और आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।